हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सम और एनी में डिफरेंसेस और उसके एग्जांपल्स लेके आए हैं दोस्तों। सम और एनी का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, यह आज हम देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सम और एनी में क्या डिफरेंसेस होता है और इसके एग्जांपल भी देखेंगे। तो सम और एनी का प्रयोग दोस्तों दोनों, जो भी सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल नाउन्स हो या अनकाउंटेबल, दोनों में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एनी का प्रयोग देखेंगे कि एनी का प्रयोग किन किन वाक्यों के साथ किया जाएगा। तो यहाँ कुछ रूल्स है, इसके नियम देख लेते हैं। यूज़ ऑफ एनी, एनी का प्रयोग। तो एनी इज़ यूज्ड विथ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस वाक्य से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ में ही एनी का प्रयोग करेंगे। हिंदी में भी यहाँ देख लो, एनी का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। तो एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों के साथ में ही इसका प्रयोग करेंगे। आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जिससे एनी का यूज़ आपको आसानी से आ जाए। एग्जाम्पल से दोस्तों, आई डू नॉट हैव एनी मनी। अब ये जो वाक्य है दोस्तों वो नेगेटिव आया। मैंने आगे बताया आपको कि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही करते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों यह नेगेटिव है। तो आई डू नॉट हैव एनी मनी, तो हमने यहाँ पे एनी लगाया। क्यों? क्योंकि यह जो सेंटेंस है वह नेगेटिव है। अगला सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, डू यू हैव एनी मनी या डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या है। तो यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य रहा है दोस्तों। तो एनी का प्रयोग हम नकारात्मक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही इसका एनी का प्रयोग करेंगे। थर्ड एक सेंटेंस देखेंगे, डिड यू ईट एनी फ्रूट, क्या आपने कोई फल खाया। तो यह भी इंटेरोगेटिव वाक्य है दोस्तों, यहाँ पे भी हमने एनी का प्रयोग किया है। दिस पॉन्ड डज नॉट हैव एनी वाटर, यह जो पॉन्ड है, तालाब है, इसमें कोई पानी नहीं है। तो यह भी वाक्य नेगेटिव आया, तो हमने यहाँ पे एनी का प्रयोग किया। तो एनी का प्रयोग दोस्तों आपको नेगेटिव वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही करना है। अब हम आगे देखेंगे यूज़ ऑफ सम। यूज़ ऑफ सम, सम इज़ यूज्ड विथ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सम का प्रयोग हम जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, उन वाक्यों के साथ में ही हम सम का प्रयोग करते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि सम और एनी काउंटेबल भी हो सकते हैं, और जो वाक्य रहते हैं दोस्तों वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों वाक्यों में ही सम और एनी का प्रयोग किया जाएगा। पर कुछ रूल्स रहेंगे कि सम का प्रयोग हम पॉजिटिव वाक्यों, अफर्मेटिव वाक्यों में ही इसका प्रयोग करेंगे। तो सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य के साथ किया जाता है। आगे हम सम के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे दोस्तों, जिससे यह टॉपिक आपको आसानी से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल से, देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास। तो देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, तो जो ग्लास है उसमें कुछ पानी है। तो यह पॉजिटिव वाक्य हुआ, सकारात्मक वाक्य हुआ। और वाटर जो है अनकाउंटेबल है, तो सम और एनी का प्रयोग हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल जो भी नाउन रहेगा उनके साथ करेंगे। पर सम का प्रयोग हम जो है सकारात्मक वाक्य में ही इसका सम का यूज़ करेंगे। तो यह सकारात्मक वाक्य था, पॉजिटिव वाक्य था, तो हमने सम का प्रयोग किया। आगे है, आई एट
सम एप्पल्स, तो मैंने कुछ एप्पल्स खाए, तो यह भी सकारात्मक वाक्य है, तो हमने यहाँ पे सम का प्रयोग किया। देयर आर सम फ्रूट्स इन द बास्केट, जो टोकरी है उसमें कुछ फल है। तो दोस्तों सम और एनी का प्रयोग हम कैसे करते हैं यह मैंने आपको बताया है। एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में करेंगे और सम का प्रयोग दोस्तों हम पॉजिटिव, अफर्मेटिव, जो भी सकारात्मक वाक्य रहेगा उसके साथ करेंगे। तो यह था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।